अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बात मैं करूँगा जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके बाद हुकूमत ने क्या किया है, किन शख्सियात से राब्ते की कोशिश की है लेकिन आगे से जवाब नहीं मिला, उन्होंने अब मुँह ही मोड़ लिया है। बड़ी एक पैनिक इस वक्त है हुकूमती हलकों में, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मैं पूरी तफसील बताता हूँ कि कैसे राब्ता करने की कोशिश की गई, कैसे मुलाकात से इनकार हुआ, एक बड़ी आला शख्सियत ने मुलाकात तक नहीं की। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता हूँ जो सहाफ़ियों के साथ जो सोशल मीडिया पर जो लोग इस वक्त जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान की आवाम की और सवालात उठा रहे हैं जो हर ज़हन में है। हुकूमत किस तरीके से उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। साबिर शाकिर अभी तक मुल्क से बाहर हैं और उनके घर के बाहर हर वक्त कोई ना कोई गाड़ी एक खड़ी है। हमारे पास उसकी वीडियोज़ भी हैं, तस्वीर भी हैं और फिर जिस तरीके से सदीक जान को ऑफ़ एयर किया गया, वो खामोश है इसलिए कि एक तरफ तो ये खामोश करवाते हैं और फिर कहते हैं कि अगर इस पर बात की तो आपको संगीन नताइज आपको मिलेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, हमें तमाम ऑफ़िशियल्स के नामों का भी पता है। सारी चीज़ खुलकर आ जाएगी, मत करें ऐसा। ये आज़ादियाँ जो हासिल हुई हैं, पाकिस्तान के आइन में ये गारंटी दी गई है और इसके लिए सहाफ़ियों ने बड़ी मेहनत और बड़ी कोशिश की है। और आप यकीन करें, कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा शख्स नहीं है जो इदारों के ख़िलाफ़ हो या जो किसी तरह से भी पाकिस्तान की अदलिया या हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या जो हमारे दूसरे इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ किसी साजिश का हिस्सा है। कोई पाकिस्तानी ना ऐसा सोच सकता है। ये चंद लोग हैं, चंद हुक्मरान पार्टी के लोग जो इस वक्त एक इम्पोर्टेड हुकूमत जिसे कहा जाता है, इमरान खान जिसे कहते हैं, जो एक अमेरिका की साजिश की वजह से ये बनी, वो उनकी तो ये सोच हो सकती है। आम पाकिस्तानी की ये सोच बिल्कुल नहीं और ना ही ये हमारी सोच है, ना ही कम अज़ कम ये मेरी सोच है और जिन लोगों का मैंने नाम लिया है ना ये उनकी सोच है। मत करें ये जुल्म। ये बात फिर बहुत चली खुल जाएगी और जो अभी तक हम भी पर्दापोशी कर रहे हैं वो फिर बस मेरी यही इल्तिजा है कि ये ना करें और अदालतों से मेरी ये इल्तिजा है, चीफ जस्टिस अतर मोइनुल्लाह साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, कि हमें रिलीफ आप ही ने देना है, अदालतों ने हमें रिलीफ देना है। हमसे कोई हो सकता है माजी में कोई एक्सेसेस भी हो गई हो, तो इस वक्त जो बात हम कर रहे हैं, इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल की निशानदेही हम कर रहे हैं, तो हमें जो रिलीफ है वो आप ही ने देना है। अल्लाह के बाद आप ही से हमारी उम्मीदें हैं। अब आ जाता हूँ मैं जो सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक फैसला आया और उसके बाद लोटा क्रेसी हमेशा के लिए बंद, अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो जाए तो। यानी जो लोग अपना वोट बेचते थे पैसे की बुनियाद पर, अपना जो ज़मीर बेचते थे किसी लालच की बुनियाद पर, यह कह दिया गया कि आप बिकते इसलिए थे कि आपने वोट डालना है, आपका वोट है ही नहीं इस मामले में, आपका वोट कास्ट ही नहीं होगा, तो फिर खरीदो फरोख्त किसकी होगी, कौन करेगा? ये जो लोग इतने करोड़ों रुपए देते हैं, इतना लालच देते हैं, ये तो इसीलिए देते थे कि ये वोट हमें मिल जाए और हम हुकूमत गिरा लें, बना लें, फिर आके माल बना लें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसका दरवाजा ही बंद कर दिया कि जनाब आपका तो वोट ही नहीं है, ये तो पार्टी की अमानत है। बड़ा अहम ये फैसला, लेकिन हुकूमत के ऐवानों में तो इससे जलजला आ गया और कल जो सूरत हाल थी, जो पैनिकिंग सूरत हाल थी, पिंडी में आला शख्सियत से रब्ता करने की कोशिश की गई और हालांकि ये हुकूमत में है, जब भी चाहे मिल सकते हैं, लेकिन उस वक्त मिल सकते हैं जब कोई पाकिस्तान का जो कोई मसला उसमें आपने डिस्कस करना हो, कोई कानूनी चीज़ आपने डिस्कस करनी हो। यह तो नहीं पाकिस्तान का आइन और कानून आपको इजाज़त देता कि आप अपने ज़ाती इक़्तिदार को बचाने के लिए मीटिंग्स करें। तो बहरहाल वेरी राइटली पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आला शख्सियात ने, पिंडी में मौजूद शख्सियात ने किसी तरह से भी कोई रिस्पॉन्स इसका नहीं दिया, मुलाकात भी नहीं हो सकी। मैसेज बहुत वाज़ेह है कि हम इस वक्त चाहते हैं कि जो अवाम की जो बात है वो सुनी जाए और जो भी हो आइन और कानून के मुताबिक हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि लोटे का वोट नहीं गिना जाएगा, नहीं शुमार होगा, तो बस वो शुमार नहीं होगा। अब आप उसमें लूप होल जो है होल्स ढूंढने की कोशिश मत करें और अगर आपने करना है तो आप अपने ईमा पर ये सब कुछ कर सकते हैं, हम उसके हिस्सेदार नहीं हैं। इस पर पैनिक इस वक्त हुकूमती हलकों में और जरदारी साहब जो गारंटर थे सारी बात के, उनसे सवाल किया गया, उनसे कहा गया कि जनाब आपने तो ये ज़मानत दी थी, गारंटी दी थी, अब अगर हमें हुकूमत में सिर्फ 6 हफ्ते का ही मज़ा इक़्तिदार का आना था तो फिर हमें यहाँ पर आपने हुकूमत दी क्यों?
ये जो सिस्टम है इसको हम 1.5 साल तक चलाएंगे। लेकिन अब मसला ये है कि पंजाब में जो 25-26 जो पीटीआई के लोटे हैं, अगर आप उनका वोट काउंट ना करें तो हमजा शहबाज को तो किसी तरीके से भी वजारत आला नहीं मिल सकती। अब वो क्या कर रहे हैं, कानून में एक ये है कि अगर पहली जो है वोटिंग उसमें अगर 186 ना मिलें तो फिर उसके बाद दूसरी वोटिंग में जो अक्सरियत जिसको मिल जाएगी, जो मौजूद अरकान होंगे, वो वज़ीर आला बन सकते हैं। ये इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं नून लीग के लोग, और वो कहते हैं जनाब हम तो वजारत आला इस तरीके से हम बना लेंगे। किसी कीमत पर इक़्तिदार छोड़ने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने एका कर लिया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नहीं है। अब देखना यह है बड़ा सवाल जो इस वक्त हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एक जजमेंट दी, जब कासम सूरी ने एक रूलिंग दी, उस पर एक जजमेंट दी और अदालतें रात को भी खुली। उस पर अमल दरामद कराने के लिए भी अदालतें रात को 12 बजे खुल गई। अब जनाब सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दिया है, जो एक हिस्टोरिक ऑर्डर है लोटाक्रेसी को रोकने के लिए। यह हुकूमत उनका ये ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं है। सवाल ये पैदा होता है सबसे बड़ा कि अब अदालतें इसको किस तरीके से इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवाएंगी। क्या अब भी वही रवैया अख्तियार किया जाएगा? हमें सुप्रीम कोर्ट के ज़राए ये बता रहे हैं कि अदालतों की तरफ से बहुत सख्त पैगाम है, अदालतों की तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि आइन और कानून के मुताबिक सब होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो डिसीजन है, उनका जो फैसला है, वो बाइंडिंग है, और कोई पाकिस्तान की अदालत, कोई पाकिस्तान का इदारा, कोई पाकिस्तान की मरकज़ी या सूबाई हुकूमत उन फैसलों पर अगर अमल दरामद नहीं करेगी तो उसके मुताबिक उसको कानून के मुताबिक डील किया जाएगा और उसकी बड़ी सख्त सज़ा होगी। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो अमेरिका में है, गए तो वहाँ पर बतौर वज़ीर ख़ारजा हैं, लेकिन उनका जो ज़्यादा टाइम वहाँ पर गुजर रहा है उन शख्सियात के साथ जिन्होंने आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ को अमरीकी हुकाम से थ्रू किया। बिलावल भुट्टो वहाँ पर तरले ये कर रहे हैं कि जनाब थोड़ा सा टाइम हमें चाहिए ताकि हम इलेक्शन कवानीन में तब्दीली कर लें, और जो सबसे बड़ी बात जो ये हुकूमत चाह रही है, टाइम मिल जाए कि नैब को ख़त्म कर दिया जाए, नैब के जो मुकदमात हैं इनके ऊपर उनको ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये जो दौलत है उसको बचाया जा सके, और फिर जो कदगन है बहुत सारे लोगों पर इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं ले सकेंगे, मरीम नवाज पर वो कदगन ख़त्म हो जाए, ताकि और इमरान और नवाज शरीफ के लिए कोई इस तरह की एक माफ़ी का ऐलान कर दिया जाए कि वो वतन वापस आ सकें। वहाँ पर तरला प्रोग्राम जारी है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, और वहाँ पर अपने जो उनके लॉबियस्ट हैं जो अमरीकी हुकाम से उनके बिहाफ पर बात करते हैं, इनके बिहाफ पर उनको माल खिलाते हैं, उनकी फ़ंड रेजिंग करते हैं, वो अमेरिका से ये कह रहे हैं कि जनाब वाशिंगटन अपना असर और रसूख इस्तेमाल करे और पिंडी से ये कहे कि इस हुकूमत को थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि ये जो करना चाह रहे हैं रिफॉर्म्स के नाम पर उसको कर लें। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। लेट्स सी कि पाकिस्तान की अदालतें अब अपने इस फैसले को अमल दरामद कराने के लिए कितना सख्त रवैया अख्तियार करती हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी खबर है जो मैंने आपको बताई, एस्टेब्लिशमेंट ने मैं फिर ये कह रहा हूँ, पिंडी में मौजूद आला शख्सियात ने मेरे ज़राए ये बता रहे हैं कि रात मुलाकात से भी इनकार किया और इस मामले में किसी तरह की हमायत जो आइन और कानून से हट के है वो देने से साफ इनकार कर दिया। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।